Hello students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हम क्लास 10 का पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4. हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एक्सरसाइज 4.3. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चंस के लिए भी. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा. ओके, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज का मतलब है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है, मतलब हाल फिलहाल उसकी एज कितनी है. मान लो आपकी फिलहाल की एज है 12 ईयर्स है या 13 ईयर्स है, 13 ईयर्स ही मान लेते हैं. चलो, तो इसके बाद लगा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा. ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं 5 तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5. मतलब उल्टा क्या बन जाएगा? 1/5. ठीक है. रहमान की एज 3 years ago. एगो मतलब पहले. तो अगर अभी आपकी एज 13 साल है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी? 13 - 3 ऑब्वियसली 10 years रही होगी. एंड 5 years from now. और आज के बाद अगर 5 साल बाद आपकी एज निकाले तो कितने साल के हो जाओगे? अभी 13 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे? 13 + 5 18 years के हो जाओगे. ठीक है, इसी कंडीशन को यूज करके कि उन दोनों का जो जोड़ है वो कितना है? 1/3 है. तो बताओ उसकी फिलहाल उम्र कितनी है, हमें ये चीज बतानी है. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. सबसे पहला काम क्या है, कोई वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही तो कम से कम स्टेटमेंट को 2 या 3 बार रीड आउट करो. जितनी बार आप रीड आउट करोगे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर समझ में आएगा. पार्ट्स में समझने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चन में आपको क्या चीज दी गई है, क्या चीज आपको निकालनी है, और जो आपको दी गई है वो निकालने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो. जिस दिन आप पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दोगे आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सबसे पहली बात, प्रेजेंट एज निकालनी है. जो चीज निकालनी है सबसे पहले वही मानी जाती है. तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो फिलहाल अभी x ईयर का मतलब x साल का है. तो अगर 3 साल पहले की बात करें, अभी अगर x साल का है तो 3 साल पहले कितनी उम्र रही होगी? x - 3. और 5 years from now, अभी अगर x साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चीज गिवन है? सम मतलब जोड़. रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल, तो x - 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x - 3 प्लस 1/x + 5. ये किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है. ठीक है, हमें इसको करना है अब सॉल्व. तो सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा. जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो x - 3 × x + 5 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा. जैसे ही डिवाइड होगा x - 3 खत्म, यहाँ से क्या बचेगा? इधर आएगा x + 5. सेम इसी तरीके से यहाँ x + 5 डिवाइड होने के बाद यहाँ बचेगा x - 3. ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 2 अपॉन x - 3 × x + 5 इक्वल्स टू 1/3. यहाँ से चाहो तो क्या निकाल सकते हो? 2 कॉमन निकाल सकते हो और बचा क्या? x + 1. ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ की टर्म ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी. तो 3 × 2 = 6. चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलो. 6x प्लस 3 × 2 = 6 हो गया. यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई x - 3 × x + 5. ये तो ऑलरेडी सॉल्व है. इसको मल्टीप्लाई करते हैं x² + 5x - 3x - 15. इन टर्म्स को भी उस तरफ ले जाते हैं. + 5x - 3x + 2x - 15. ये 6x प्लस का है, यहाँ आके -6x, ये +6 है, -6 = 0. इक्वेशन एट द लास्ट क्या बनी? प्लस का 2 6 माइनस का 6x माइनस का 4x माइनस का
15 माइनस का 6 माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ इस इक्वेशन को जब भी अगर मान लो आपके पेपर में गिवन है, यहाँ कुछ भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि आपको ये कौन से मेथड से सोल्व करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हम अलग अलग मेथड पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज करना चाहें हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड ही अगर हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले इसको किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, उससे कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, एक बार दोबारा रिकैप करके। क्या किया हमने, प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज ही हमने सपोज कर ली। क्या मान लिया, x लिया। 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 3। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इनका रेसिप्रोकल मतलब इनके उल्टा है, उसका जोड़ कितना होगा, 1/3। तो इसका उल्टा 1/x - 3, इसका उल्टा 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/। फिर इसको हमने एलसीएम लेके क्या किया, सॉल्व, और लास्ट में हमें इक्वेशन क्या मिली, x² - 4x - 21 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये इक्वेशन है आपके पास, x² - 4x - 21 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसका कंपैरिजन किससे होगा, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से हमने क्या किया इसका कंपैरिजन। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई -21। सबसे पहला काम क्या करेंगे, d निकालेंगे, b² - 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर दैट मीन्स -4 का स्क्वायर, -4 × a 1 × -21। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 21 4 का 84, 84 और 16 कितना 100, 0 से बड़ा है ना। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास रियल रूट्स होंगे, 2 रूट हमें जरूर मिलेंगे। ठीक है, और x की वैल्यू अब किसके इक्वल हो जाएगी, -b प्लस माइनस, यहाँ हमारा क्या आता है, d आता है, मतलब ये b² - 4ac अपॉन 2a। b की जगह रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस माइनस √100 डिवाइड बाई 2 × a 1। अब एक बार तो हम कंसिडर करेंगे प्लस का साइन, दूसरी बार हम लेंगे माइनस का साइन, तो 4 प्लस 100 किसका स्क्वायर रूट बनेगा हमारा, इसका 10 बनेगा, डिवाइड बाई 2 तो 14/2 दैट मीन्स 7। अब एक बार लेंगे क्या, -6/2 इक्वल्स टू -3। तो x की हमें 2 वैल्यू मिली, x की वैल्यू एक तो हमें मिली -3, एक वैल्यू मिली 7। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम वैल्यू कौन सी कंसिडर करेंगे, क्योंकि एज तो एक ही हो सकती है, 2 तो एज हो नहीं सकती। क्या किसी भी इंसान की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, क्या किसी इंसान की एज नेगेटिव हो सकती है, क्या किसी को बोल सकते हैं ये अभी -13 साल का है, नहीं बोलते ना। तो हम नेगेटिव इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7। इसका मतलब रहमान की प्रेजेंट एज, अभी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, 7 साल होगी। ठीक है, आप इसको चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड किसी और मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है इसकी स्टेटमेंट, इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो यहाँ पर एक लड़की शेफाली की बात की गई है और उसके 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बात की गई है, मैथ और इंग्लिश। क्या बोला गया कि उन दोनों का जो सम है, सम मतलब टोटल जो है मैथ और इंग्लिश में मिलाकर उनसे कितने हैं, 30 मार्क्स है दोनों के। अगर उसको मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते, मोर इन मैथ, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जितने मार्क्स उसको पहले मिले हैं अगर उससे 3 कम मिले होते, तो उन दोनों की प्रोडक्ट मतलब जो गुना है अगर हम मल्टीप्लाई करते तो मार्क्स का वो कितनी बनती, 210 बनती।
तो हमें बताइए कि उसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स उसको कितने मिले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा वही होता है कि जो चीज़ पूछी जाती है वही हम क्या करके चलते हैं, लेट करके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं मार्क्स। क्या हिंट दिया गया है हमें, टोटल दिया है 30, तो हम इसको यूज करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपकी बात करें 30, मान लीजिए आपके एक सब्जेक्ट में तो आपके आ गए कितने मार्क्स, 10 मार्क्स, तो दूसरे में कितने बच जाएंगे, 20 बच जाएंगे। इसी तरीके से हम सपोज करके चलेंगे। तो मान लेंगे पहले कि लेट उसके जो मैथ के मार्क्स हैं वो कितने हैं, x मार्क्स है। तो इंग्लिश में कितने बचेंगे उसके, 30 माइनस x, यही तो मार्क्स बचेंगे फिर उसके। ठीक है, कंडीशन क्या की गई है, अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, पहले उसको कितने मिले हैं, x + 2। हमारे क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, पहले उसके मार्क्स थे x, बोला क्या था अगर उसको 2 मार्क्स और ज्यादा मिलते मैथ्स में और 3 मार्क्स कम मिलते किसमें, इंग्लिश में। पहले उसको मिले हुए हैं 30 माइनस x, इसमें से अगर 3 और घट जाते तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आती, 210 के इक्वल आती, ये बोला गया है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये x + 2, ये 30 माइनस 3 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। ठीक है, अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, पहले क्या हो जाएगा, 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x, और इस 210 को भी हम क्या लेंगे, इस तरफ लेंगे। सॉरी, हमारा x² नेगेटिव है तो हम सारी टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें x² कोफिशिएंट को क्या कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिव ही रहे। तो जैसे ही वहां शिफ्ट करेंगे, ये 27x है, ये माइनस 2x है, मतलब प्लस के 25x बचेंगे। जैसे ही दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 25x। ठीक है, यहाँ 210 है, यहाँ 54 है, हमें क्या निकालना है, ये माइनस का है प्लस का, इसका मतलब माइनस के मार्क्स मिलेंगे और दूसरी तरफ जाते ही कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 210 में से अगर हम 54 को माइनस करें तो 210 माइनस 50 160 माइनस 4, दैट मीन्स ये कितना बचेगा, 156 इक्वल्स टू 0, ये मिलेंगे हमें। अब हमें इसको चाहो तो अगर फैक्टराइज उससे करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो b² माइनस 4ac सॉल्व करने में, मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे क्या क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके फैक्टर हम किस तरीके से बनाएंगे, कुछ ऐसे, प्लस 156 है, मतलब दोनों फैक्टर्स, और यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों के दोनों जो फैक्टर्स है वो नेगेटिव के बनेंगे हमारे, और उन दोनों की प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। उनकी मल्टीप्लाई गुणा तो होनी चाहिए 156, और जो जोड़ है वो होना चाहिए 25। इस 156 से क्या करके देखते हैं, फैक्टर्स करके देखते हैं। अगर 2 से बात करें तो 7 78, ठीक है, फिर से 2 39 3 13, तो 2 2 4 4 3 12 12 इंटू 13 156, और 12 और 13 की जो ऐड है वो भी कितना आ रहा है, 25। इसका मतलब हमारे फैक्टर्स हमारे पास क्या निकल के आ गए, 12 और 13 निकल कर आ गए। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ x, तो x माइनस 12। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस 13, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये x माइनस 12 भी क्या निकल जाएगा, एज द फैक्टर बाहर, दैट मीन्स x माइनस 12 इंटू x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा। तो हम एक बार x माइनस 12 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 12।
एक बार हम x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 13। तो हमें दो वैल्यू मिली है 12, 13, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है तो हम दोनों ही कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम x मतलब x हमें किसके मानने थे, मैथ्स के मार्क्स मानने थे, तो अगर x की वैल्यू 12 है तो उसके इंग्लिश के मार्क्स क्या रहे होंगे, 30 माइनस 12 दैट मीन्स 18। और अगर उसके मैथ्स में 13 मार्क्स रहे होंगे तो उसके फिर इंग्लिश में मार्क्स कितने रहे होंगे, 30 माइनस 13 दैट मीन्स 17। तो यहाँ हमें दो सॉल्यूशंस मिले कि एक तो जो सॉल्यूशन हो सकता है वो हो सकता है 12 और 18 का, और दूसरा जो सॉल्यूशन हो सकता है वो हो सकता है 13 और 17 का। दोनों ही करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि हम एक को कंसिडर करके चलेंगे, ये दोनों ही पॉसिबल है अगर हमारे पास ये कंडीशन होती तो सबसे पहले हमने काम क्या किया था कि जो कंडीशन हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हमने फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया। हमें दो वैल्यूज मिली, उन दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने इंग्लिश के अलग अलग मार्क्स निकाले। तो हमें दो सॉल्यूशन मिले इसके, एक तो मिला 12 और 18 और दूसरा मिला 13 और 17, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट रह जाए, कुछ ना समझ में आए तो वो कमेंट में पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी नीडी है, जो भी उसको उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ओके। और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।